जय माता दी। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा लॉ लेकर के आया हूं कुंडली का, जिसके कारण ज़्यादातर लोगों के घरों में औरतों की सेहत खराब रहती है या पति पत्नी के हमेशा आपसी झगड़े चलते रहते हैं। जन्म कुंडली का ये बहुत अहम लॉ है जो ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं पाते, या घर में ही कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके कारण पति पत्नी के हमेशा क्लेश रहते हैं या औरतें हमेशा बीमार रहती है। इस लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है। लॉ क्या है? जन्म कुंडली में अगर शनि को सूरज का टकराव तंग कर रहा हो, लाल किताब के अंदर लॉ है कि शनि को जब भी सूरज का टकराव लगेगा या टकराव तंग करेगा तो औरत पर औरत मरती जाएगी। यानी इसका मतलब ये है, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लो जन्म कुंडली के 12वें घर में शनि है और छठे घर में सूर्य है। छठे घर में बैठ करके सूरज की दृष्टि 12वें घर के शनि के ऊपर पड़ेगी, यानी कि शनि को अब सूरज का टकराव लगेगा। शनि की दृष्टि जब सूरज के ऊपर पड़ेगी तो ऐसे में शुक्र मंदा होगा। शुक्र यानी घर की औरत, घर की पत्नी, घर की लक्ष्मी। तो ऐसे में पत्नी या तो सेहत वाइज हमेशा दुखी रहेगी, उसको सेहत के अंदर कुछ ना कुछ तंगी, कुछ ना कुछ खराबी हमेशा रहेगी, हमेशा बीमार रहेगी, या पति पत्नी के झगड़े हमेशा रहेंगे जिसमें ना तो वो बेडरूम का सुख ले पाएंगे और कई बार तो तलाक जैसे हालात देखने को मिलेंगे। या फिर अगर जन्म कुंडली में शनि सूरज किसी भी अवस्था में और शनि की दृष्टि सूरज के ऊपर खराब पड़ जाए, या सूरज भी खराब अवस्था के अंदर तब भी ऐसे हालात बनते हैं, या शनिदेव 12वें घर के साथ अगर जन्म कुंडली में संबंध कर रहे हैं तो हमारा जो घर है, हमारा जो मकान है वो शनि होता है। और मकान में से अगर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घर के मकान में से, घर की छत में से सूरज की रोशनी आने का साधन बना लेते हैं। यानी घर की छत में से सूरज की रोशनी आती है। सूरज यानी कि सूरज की जब रोशनी मकान के ऊपर पड़ेगी, मकान है शनि और सूरज की रोशनी आ रही है, तो सूरज का टकराव मकान को लग रहा है यानी शनि को लग रहा है। ऐसे घरों में भी जिन लोगों के घरों की दीवारों में से लोग जगह छोड़ देते हैं रोशनी आने के लिए, और शनि 12वें घर के साथ संबंध कर जाए या जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो, तो ज़्यादातर ऐसे आप ज़्यादातर घर उठा करके देख लो, सभी घरों के अंदर या तो औरतें बीमार होंगी या दुखी रहेगी, मैरिड लाइफ को लेकर के हमेशा परेशान रहेंगी। तो ऐसे में इसका सबसे पहला उपाय क्या है कि ऐसे लोगों को अपने घरों में से जो ऊपर से रोशनी आ रही है उसको बंद करवाना चाहिए, या घर का जो आखिरी हिस्सा है वहां पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। जब तक आप घर की छत में से रोशनी आने का साधन बंद नहीं करोगे तब तक घर की औरतें बीमार रहेंगी जो दूसरे घर से हमारे घर में आती है। ठीक है, चाहे पहले माँ रही हो या आगे जाके पत्नी हो, या आगे जाकर के आपके बच्चों की जो बीवी आएंगी उनके साथ भी यही हालात पैदा होंगे। इसलिए इसको ठीक करना बेहद ज़रूरी है और यही इसका सबसे ठोस उपाय है। इसी तरह से हम और भी विषयों पर आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता।